जहांगीर। आज हम डिस्कशन करेंगे बेरी ऑर्चर्ड लाहौर के हवाले से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडिया होगा कि बेरी ऑर्चर्ड लाहौर के 4 फेजेस हैं और इन फेजेस में से पिछले काफी अरसे से सबसे ज्यादा डिस्कशन में रहने वाला जो फेज है दैट इज फेज 4। बेरी ऑर्चर्ड फेज 4 जहां 10 मरला, 1 कनाल, 5 मरला इस तरह की कटिंग्स मौजूद हैं और डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो पार्क्स की डेवलपमेंट हो, कमर्शियल मॉल्स की, प्लाजास की और इसके अलावा रेजिडेंशियली अगर हम देखें वहां पे घरों की कंस्ट्रक्शन का काम हो, पिछले कुछ अर्से से काफी तेजी से इसमें डेवलपमेंट में बेहतरी आ रही है। लेकिन आज हम इसको जिस एंगल से कवर करेंगे आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 की ऑप्शन को अगर आप कंसीडर करते हैं तो इसको किस हवाले से कंसीडर करना ज्यादा बेहतर है। आप इसको कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कंसीडर करते हैं, आपने अपना घर बनाना है तो फेज 4 कैसी ऑप्शन है, और अगर आप इसको कंसीडर करते हैं सरमायाकारी के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, अपने फंड्स की ग्रोथ देखने के लिए तो फिर ये कैसी ऑप्शन है। आज की हमारी वीडियो के 2 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में जो हम डिस्कशन करेंगे इसको कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करेंगे कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 कैसी ऑप्शन है। हमारे काफी क्लाइंट्स को आइडिया है कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपना घर बनाने के हवाले से बड़ी बेहतरीन ऑप्शन है, बड़ी रीजनेबल ऑप्शन है। अक्सर क्लाइंट्स जब हमसे घर बनाने के हवाले से बात करते हैं और उनको हम गाइड करते हैं कि आप फेज 4 में 5 मरला, 10 मरला या 1 कनाल का प्लॉट बाय कर सकते हैं, तो उनको ये इशू होता है कि आप हमें जो ऑप्शन बता रहे हैं वहां पर बहुत ज्यादा जो फैसिलिटीज हैं, यूटिलिटीज हैं वो डेवलप नहीं है, वो रेडी नहीं है, और अगर रेडी नहीं है तो हम इधर घर बनाना भी उस तरह से पसंद नहीं करते। लेकिन इसी चीज को जब आप दूसरे एंगल से देखते हैं, उन क्लाइंट्स का जो मेन पॉइंट होता है वो ये होता है अबाउट फेज 1 कि इसके ऑपोजिट साइड पर फेज 1 है जहां पर गैस भी मौजूद है, जहां पर मस्जिदें, पार्क्स, हॉस्पिटल, स्कूल, मसाजिद, ईच एंड एवरीथिंग ऑपरेशनल है, और वो उसके साथ कंपेयर कर रहे होते हैं फेज 4 को। नो डाउट फैसिलिटीज के हवाले से और बाकी चीजों के हवाले से फेज 1 इज मच बेटर देन फेज 4। लेकिन स्टिल आपको ये बताना चाहूंगा कि जब आपको बजट का इशू नहीं होता, जब आपको एक रीजनेबल बजट में रहते हुए कोई ऑप्शन चाहिए होती है जहां पर आप घर बनाकर रह भी सकें, जो सिक्योर भी हो, जहां घर बनने ही बनने हो, बाकी डेवलपमेंट वो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो वहां पर घरों के बनने का अमल हो, वहां पर खूबसूरत पार्क्स, एक से ज्यादा पार्क्स जो है वो बड़े बेहतर तरीके से डेवलप हो चुके हो और मस्जिद जो है वो बन चुकी हो, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो, तो इस तरह की ऑप्शन जब आपको किसी भी फेज में, किसी भी एरिया, किसी सोसाइटी में मिलती हैं तो वो बड़ी रीजनेबल होती है घर बनाने के लिए। जहां तक कंपैरिजन रह गया कि फेज 4 को फेज 1 के साथ कंपेयर किया जाता है घर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर आपका बजट बहुत रीजनेबल है, 1 करोड़ 15, 1 20 इसके राउंड अबाउट अगर आप ऑप्शंस बाय कर सकते हैं और बिल्कुल फैसिलिटीज चाहते हैं कि बिल्कुल रेडी हो, तो आप अपना बजट बेहतर करके फेज 1 को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं, और फेज 1 से अच्छी ऑप्शन कोई है ही नहीं घर बनाने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप कहते हैं कि हमारा बजट भी लिमिटेड है और हमें सोसाइटी और एरिया भी ऐसा रीजनेबल चाहिए कि जहां पर हम घर बनाए तो हम सिक्योर हो, जहां पर हमें ये टेंशन ना हो कि कल को यहाँ पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, मसले मसाइल आ जाएंगे, घर बनेंगे या नहीं बनेंगे, कहीं आबादी से दूर किसी जंगल में तो नहीं हम बैठ गए, कमर्शियल मार्केट्स आबाद होंगी या नहीं होंगी, इस तरह की आपको चीज हो तब तो आप सोचते हैं। लेकिन आप फेज 4 को एक बार विजिट करें, आप उसको देखें, आपको आइडिया होगा कि फेज 4 में जब आप विजिट करते हैं, आप स्टार्ट में जाते हैं तो लेफ्ट साइड पर पहले कमर्शियल पे टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया तकरीबन 10 मंजिला जो बिल्डिंग है उसकी कंस्ट्रक्शन का काम बड़ी तेजी से जारी है। नो डाउट इट विल टेक अराउंड 4 इयर्स प्लस माइनस, लेकिन स्टिल जिस टाइम पर आप प्लॉट बाय कर रहे हैं अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए तब तक ये रेडी भी हो चुका होगा। नॉट इवन दिस वन, इसकी ऑपोजिट साइड पे अगर आप देखें G2 ब्लॉक में दैट इज ऑर्चर्ड मॉल, जिस पर बड़ी तेजी से काम जारी है और जिसकी डेवलपमेंट या जिसका स्ट्रक्चर जो है वो तकरीबन 2nd 3rd फ्लोर के करीब कंप्लीट होने वाला है। तो आप ये चीज कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो मॉल्स हैं, ये मॉल्स में आपको हर तरह की शॉप्स हो, ब्रांड्स हो, कपड़ों के ब्रांड्स हो, फार्मेसीज हो, सुपरमार्केट्स हो, ग्रोसरी सेटअप हो, इसके अलावा रेस्टोरेंट्स हो, स्विमिंग पूल हो, ईच एंड एवरीथिंग आपको इन शॉपिंग मॉल्स में अंडर वन रूफ मिल रही होती है। और इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम कंसीडर कर रहे हैं, तो दूसरी इसमें ऑप्शन ये है कि आप कंस्ट्रक्शन जब भी आप घर कहीं पे बनाना चाह रहे होते हैं, आप कहते हैं कि वहां पर बाकी लोगों ने घर बनाए हो, कुछ ना कुछ घर बने हो तो मैं घर वहां पर बनाने में ज्यादा कंफर्टेबल होगा। तो आप देखिए कि पहले की निस्बत 10 मरला और 1 कनाल की कंस्ट्रक्शन काफी तेजी से जारी है और आने वाले कुछ सालों में आपको आइडिया हो जाएगा कि मेन राइवल रोड पे इतनी इकोनॉमिकल प्राइस पे, अब तो प्राइसेस खैर पहले की निस्बत काफी बेहतर हुई है, चाहे वो 10 मरला हो या 1 कनाल हो, लेकिन आज से 1 साल पहले जिन लोगों ने कंसिडर किया उन्होंने बहुत ही रीजनेबल रेट्स पे 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स बाय किए और वहां पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की।
तो आपको कंस्ट्रक्शन भी पहले की निस्बत बेहतर मिलेगी, आपको बिजली का निजाम अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई भी यहाँ पर मिलेगी, आपको पानी की बफर सप्लाई यहाँ पर नजर आएगी, और गैस यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है। गैस में आने वाले टाइम में कितना मतलब इसमें डिले हो सकता है, इसका एग्जैक्टली कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्टिल इसके बावजूद यहाँ की रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, यहाँ की खूबसूरत पार्क देखें, यहाँ पर बनती हुई डेवलपमेंट। अभी तो ये आपने 2 प्रोजेक्ट्स देखे, टाइम्स स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया बाय शेरावाला ग्रुप और क्यू लिंक्स का जो है ऑर्चर्ड मॉल। लेकिन जब आप इसके अलावा देखेंगे, जब कंपटीशन में चीजें आती हैं, जब बाकी डेवलपर्स ऐड अप होते हैं और इसी मेन बुलेवार्ड के ऊपर मजीद कमर्शियल ऑप्शंस आती हैं, तो एक से एक ब्रांड, एक से एक ऑप्शन वहां पर आने के चांसेस रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अगर अभी आप प्लॉट बाय करते हैं और वहां पर कंस्ट्रक्शन करके स्टार्ट कर देते हैं, अपने घर में रहना शुरू कर देते हैं, जैसे काफी लोग रह रहे हैं, तो आने वाले टाइम में जब ये डेवलपमेंट्स कंप्लीट होती हैं, आपके प्लॉट्स की प्राइसेस बड़ी रीजनेबल, बड़ी जबरदस्त भी हो जाती हैं। एट द सेम टाइम आपका घर भी एक रीजनेबल इकोनॉमिकल बजट में बन जाता है। लेकिन अगर आप ये ऑप्शंस, ये सारी फैसिलिटीज, सारी यूटिलिटीज रेडी चाहते हैं, ऑन द स्पॉट चाहते हैं, तो फिर आपको अभी बहुत ज्यादा बजट के साथ फेज 1 में बहुत ज्यादा डिफरेंस के साथ फेज 1 में 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स में या 5 मरला के इवन प्लॉट्स कंसिडर करने पड़ेंगे, जहां पर तमाम फैसिलिटीज, यूटिलिटीज रेडी हैं, ऑपरेशनल हैं, और आपने सिर्फ घर बनाना है और उसके अलावा आपको वेट किसी चीज का नहीं करना। इन दी एंड घर बनाने के ऑप्शन के हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा कि लिमिटेड बजट में, रीजनेबल बजट में रहते हुए फेज 4 के ऑप्शन को कंसिडर करना बहुत बेहतरीन है और आप इसको जरूर कंसिडर करें। मूव करते हैं अपनी सेकंड ऑप्शन की तरफ। वीडियो के स्टार्ट में जिस तरह से मैंने बताया था कि हम फेज 4 को 2 पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, सरमायाकारी की बात करें, तो बेरी ऑर्चर्ड फेज 4 कैसी ऑप्शन है, इस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये आइडिया होना चाहिए कि फेज 4 जो है इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ी ही आइडियल ऑप्शन रही है, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा संभल कर, मार्केट की सिचुएशन को देखकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज से 1 साल पहले हमारी कंसिस्टेंट रिकमेंडेशंस के ऊपर जिन क्लाइंट्स ने फेज 4 में इन्वेस्ट किया, आज आपको आइडिया है कि मतलब जो 40 वाले प्लॉट थे वो आपको 60-65 तक उनकी प्राइसेस मिलती हैं, और जो उस टाइम पे 55-60 के प्लॉट थे वो आपको 90 के प्लस माइनस में भी मिल रहे होते हैं। तो ये वो टाइम था, दैट वाज स्पेसिफिक टाइम, कि जिसके बाद इसे पहले बहुत स्ट्रगल की, 3-4 साल काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग में रही हैं इसकी प्राइसेस, लेकिन उसके बाद जब इंक्रीज आई हैं तो अच्छा खासा गेन तमाम ऑप्शंस में, इवन के G6 में जहां पर आपको 34-35 में 10 मरला के ऑप्शंस एक टाइम पे मिल जाती थी, अभी आप अगर देखें तो वो 60 के राउंड अबाउट, 55 के राउंड अबाउट इजीली उनकी प्राइसेस जा चुकी हैं। मेरे कहने का मकसद यह है कि इन्वेस्टमेंट करने का एक टाइम होता है, इन्वेस्टमेंट करने के एक स्पेसिफिक सिनेरियो होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं। वो टाइम जिसमें प्राइसेस कम से कम है, मिनिमम है, फॉर वट एवर रीजन प्राइसेस डाउन है और आप उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं, तो वो बड़ा ही बेस्ट टाइम है आपकी बाइंग का। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल आज से 1 साल पहले की फेज 4 की मार्केट है, इवन के बाकी बहरिया के फेजेस, इवन के बहरिया टाउन, इवन के लाहौर की मार्केट की काफी सोसाइटीज इस तरह की हैं कि जिन्होंने 1 साल के अंदर काफी ज्यादा प्रॉपर्टी में गेन आया। तो उस टाइम पे जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट की और रीजनेबल तरीके से बहुत ही कम, बहुत ही मिनिमम प्राइसेस पे प्लॉट्स को बाय किया, इस वक्त उनकी प्राइसेस बहुत रीजनेबल है और एक्चुअल गेन, एक्चुअल बेनिफिट, एक्चुअल प्रॉफिट जो है उन लोगों ने गेन कर लिया। बेरी ऑर्चर्ड फेज 4 में प्लॉट्स की अगर मैं बात करूं इस स्पेसिफिक टाइम में, उसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा रीजनेबल समझ नहीं आता, क्योंकि प्राइसेस इस वक्त बहुत ज्यादा बूम पे हैं। इवन दो बूम पे जाने के बाद किसी हद तक ये प्राइसेस पिछले 1 माह में या इसके प्लस माइनस में आप कह सकते हैं कि किसी हद तक स्टिल हो चुकी हैं, स्टक हो चुकी हैं। मतलब एक जो प्राइसेस ऊपर जाने का सिलसिला था उसमें थोड़ी सी रुकावट आई है और एक जगह पर स्टिल है। और अगर ये प्राइसेस खुदा न खास्ता ज्यादा टाइम तक स्टिल रहती हैं तो फिर दोबारा से किसी हद तक, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि ये प्राइसेस पिछले 4 साल के अरसे के बाद इस स्टेज पे आई हैं, तो बहुत ज्यादा ब्राइट चांसेस नहीं है कि ये बहुत नीचे आएंगी प्राइसेस, लेकिन स्टिल जब मार्केट एक जगह पर स्टक होती है तो आप ये कह सकते हैं कि किसी हद तक रिवर्सल भी हो सकता है जब मार्केट में सेलर ज्यादा हो जाएं और हाई प्राइस की वजह से बायर इतने ज्यादा मौजूद ना हो, तो मार्केट में आप ये कह सकते हैं कि किसी हद तक प्राइसेस रिवर्स होने के चांसेस रहते हैं। सम अप करूंगा कि आपको प्लॉट्स की अगर बात करें तो फौरी तौर पे फेज 4 के प्लॉट्स को इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल वक्त कंसीडर करना नहीं चाहिए। थोड़ा सा मार्केट की सिचुएशन को देखना चाहिए कि मार्केट किस तरह मूव करती है और किस तरह की बेहतरी प्लस या माइनस में आती है, क्योंकि जब बूम पे गई हुई, बहुत ज्यादा ऊपर गई हुई प्राइसेस पे आप कोई बाइंग करेंगे तो उसमें प्रॉफिट आता है या उसमें गेन मजीद आता है या प्राइसेस मजीद इंक्रीज होती हैं,
तो वो तो इतनी ज्यादा डेफिनेटली नहीं इंक्रीज होंगी जितनी पिछले 40 लाख वाले प्लॉट अगर 55-60 पे पहुंचे हैं, तो वो वाला फर्क तो नहीं होगा। लेकिन अगर रिवर्सल खुदा ना खास्ता किसी वजह से होता है तो उसमें आप इस इन्वेस्टमेंट में किसी हद तक लॉस में भी आ सकते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा फेज है? इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप कंसीडर करते हैं तो यू मस्ट कंसीडर इंस्टॉलमेंट ऑप्शन। आप टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशियल को कंसीडर कर सकते हैं। 4 साल का प्लान है, इजी इंस्टॉलमेंट्स हैं और टाइम टू टाइम इसकी बेहतर डेवलपमेंट की वजह से इसकी प्राइसेस डेवलपर की तरफ से बढ़ने के चांसेस रहते हैं। इसी तरह सेम सिचुएशन ऑर्चर्ड मॉल की है और सफारी होम्स को अगर आप कंसीडर करते हैं, अगर कोई ऑप्शन आपको मिलती है जिनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है तो इंस्टॉलमेंट पे, लेकिन उसकी काफी पेमेंट ऑलरेडी जा चुकी है, डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट्स और प्लस उस पे ऑन भी है, लेकिन ऑन के बावजूद दैट इज अ गुड ऑप्शन। 60 लाख में 5 मरला घर लाहौर में कहाँ पर मिलते हैं और कहाँ मतलब इसको मैनेज करना कितना आसान है, ये चीज आपके सामने है। तो अगर वो वाली ऑप्शन आपको 8-10 लाख ऑन पे भी मिलती है और डेवलपमेंट अगर उसकी बेहतर रहती है, तो इस तरह के ऑप्शंस को आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। फेज 4 में फ्यूचर में अगर मजीद डेवलपर्स ऐड होते हैं जो मेन बुलेवर्ड पर रहते हुए या इसकी सराउंडिंग में, स्पेसिफिकली मेन बुलेवर्ड पे जस्ट लाइक टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशियल, कोई मजीद प्रोजेक्ट्स देते हैं जो इंस्टॉलमेंट्स पे हों और इसकी डिटेल्स भी टाइम टू टाइम हमारे पास आ रही है जो हम आपसे शेयर भी करेंगे डिफरेंट डेवलपर्स के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो उनको आप जरूर कंसीडर कर सकते हैं। थोड़ी सी डाउन पेमेंट, कुछ इंस्टॉलमेंट्स और एक लंबा इंस्टॉलमेंट प्लान 3 से 4 साल का, तो इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये डेफिनेटली अच्छी इन्वेस्टमेंट स्टिल रह सकती है, क्योंकि आपने पेमेंट इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में देनी है, पेमेंट एक स्पेसिफिक टाइम पे देनी है। आपकी पेमेंट कंप्लीशन होने तक आपके प्रोजेक्ट में, आपकी इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम गेन के डेफिनेटली चांसेस रहते हैं, क्योंकि कमर्शियल मॉल्स को, कमर्शियल प्लाजास को, कमर्शियल ऑप्शंस को रिक्वायर्ड होता है कि उनकी सराउंडिंग में घर बने हो, पॉपुलेशन हो, जो लोग उन कमर्शियल ऑप्शन से फायदा उठाएं। तो जब इस तरह की बात हम करते हैं तो आपको आइडिया है कि अगले 4 साल में अभी की कंस्ट्रक्शन देखें और सिर्फ 6 माह के फर्क से आप फेज 4 को टाइम टू टाइम विजिट करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि वहां पर कंस्ट्रक्शन का क्या लेवल है और आने वाले मतलब टाइम में इसका इन प्रोजेक्ट्स को कितना फायदा हो सकता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फेज 4 से रिलेटेड, इसके अलावा अपनी किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग से रिलेटेड आपको ओपिनियन रिक्वायर्ड हो, आपकी कोई क्यूरी हो, आपको किसी तरह की इंफॉर्मेशन बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर से या लाहौर में बहरिया के किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड रिक्वायर्ड हो, आप मेरे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।